नमस्कार विद्यार्थियों साथियों। पेनड्रॉप स्वीट्स का जो टेक्स्ट हमारा जो चल रहा था एपिसोड्स, उसमें आज हम 12वां चैप्टर 12वें चैप्टर का टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। शुरू होता है कि जगन वाज वरीड। जगन चिंतित था। द एंटायर डे पास्ड विथ हिज माइंड कंप्लीटली ओबेस्ड। पूरा दिन उसका बीत जाता था पूर्णतः उसी चिंता में, वो जो बातें उसके ऊपर दिमाग में छाई हुई थी। ही वॉज फंक्शनिंग विथ ओनली ए पार्ट ऑफ हिमसेल्फ। वो ऐसे काम कर रहा था कि जैसे वो एक हिस्सा हो उस काम का, स्वयं एक। जैसे काम शिवरमन्स इंक्वायरी, द कमिंग इन द केस। शिवरमन जो हलवाई था ना, वो इंक्वायरी करता आज क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। द कमिंग इन केस है ना, जो केस आता, पैसा आता। एंड अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ हिज कजन, और वो जो कजन आता और वो चला जाता एट द अपॉइंटेड आवर, 4:30 बजे आता वो। वर ऑल मैकेनिकली गोन थ्रू। सब चीज़ें बिल्कुल ही मैकेनिकली चल रही थी, मशीनवत काम हो रहा था सब चीज़ों का। हिज कजन एट स्पोक ऑफ वेरियस थिंग्स। कजन आता, बहुत सारी चीज़ें खाता। एंड वेटेड एज यूजल टू टॉक ऑफ माली, और माली के ऊपर बात करने के लिए इंतजार करता। बट जगन वाज इन नो मूड टू एनकरेज हिम एंड द कजन गेव अप विथ रेजिग्नेशन। लेकिन जगन का बिल्कुल भी मूड नहीं होता माली के ऊपर कोई बात करने का, और कजन भी क्या करता, त्याग देता इस आइडिया को। समटाइम्स ही टॉक्स, कई बार वो बात करता, समटाइम्स ही डजंट, कई बार वो नहीं करता। टेक हिम एज ही कम्स, दैट इज ऑल, है ना। जैसे ही वो आता, टेक हिम एज ही कम्स, जैसे आता वैसे ही चला जाता, दैट इज ऑल। ही थॉट एंड स्लिप्ड अवे एट द राइट मोमेंट, और सही टाइम पर वापस भी चला जाता। जगन काउंटेड द केस एंड मेड द एंट्रीज। जगन ने पूरा पैसा गिना, सारी एंट्रीज की। बट हिज माइंड वर्कड ऑन ओनली वन थीम ओनली। लेकिन उसका दिमाग केवल एक ही विषय वस्तु पर काम कर रहा था। द पजल क्रिएटेड बाई माली। जो समस्या माली ने क्रिएट की थी ना, उसी पे उसका दिमाग काम कर रहा था। एट एवरी एनकाउंटर ही डिस्प्लेड ए न्यू फेस। हर बार जब भी वो माली से मिलता, एक नया चेहरा उसको देखने को मिलता। विच माइट और माइट नॉट हैव एनी रेलेवेंस टू द प्रीवियस वन। जिसका पहले वाले चरित्र से, माली का जो पहले वाला जो चरित्र देखा था पिछला, उससे उसका कोई मेल जोल था या नहीं था। जगन वाज रिमाइंडेड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ विश्वरूप। जगन विश्वरूप जो भगवान कृष्ण है, उसके कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में लाता। दैट ही रीड अबाउट इन द भगवत गीता, जिसे उसने गीता में पढ़ा था। व्हेन द वेरियर अर्जुन हेजिटेटेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑन द बैटलफील्ड। जब अर्जुन जो योद्धा था ना, उसने जब युद्ध लड़ने से मना कर दिया युद्ध के मैदान में, तो गॉड केम टू हिम इन द गाइज ऑफ हिज चैरियटर। तो भगवान खुद सारथी का रूप धारण करके खुद आए। एंड देन रिवील्ड हिमसेल्फ इन हिज इमेंसिटी, और अपना वो रूप दिखाया उसके सामने। ऑन वन साइड, है ना, एक तरफ, ही वॉज थाउजेंड फेस, जिसके हजारों चेहरे। आई बिहेल्ड यू इनफाइनाइट इन फ्रॉम ऑल साइड्स, कि मैंने ही तुम्हें बिहोल्ड कर रखा असंख्य रूप से। विथ काउंटलेस आर्म, जिसके हजारों भुजाएं। स्टोमक है, माउथ है, आईज है, नाइदर योर एंड नॉर मिडल नॉर बिगिनिंग डू आई सी। न उसका कोई अंत है, न कोई शुरू है, न उसका कोई मध्य है। ऐसा विराट स्वरूप श्री कृष्ण ने दिखाया था। कोटेड जगन इन वार्डली, स्वयं ही वो बोला। एट द सेम टाइम रिमेनिंग रेशनल इनफ टू रियलाइज द इररिलेवेंस ऑफ द कंपैरिजन। बोले भगवान से माली का क्या कंपैरिजन करे, ये तो उसकी तुलना करना ठीक नहीं है। दैट इवनिंग, उस शाम, जगन सेट ऑल अलोन ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टेच्यू। अकेला ही जो रास्ते में स्टेच्यू आता था ना, चबूतरा, उसके ऊपर बैठ गया। ऑल द अदर्स हु हैड कॉन्ग्रीगेटेड अराउंड इट वर गोन। जो और लोग जो इसके चारों तरफ बैठे होते थे वो चले गए थे। सर फ्रेडरिक थर्स्ट हिज टॉप इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पार्कलिंग स्टार्स। सर फ्रेडरिक कौन, जो स्टेच्यू जिसका बना हुआ था ना, वो व्यक्ति। उस सर फ्रेडरिक मतलब आसमान में तारों के बीच अपना सर उठाए खड़ा था, स्टेच्यू खड़ा था। द नाइट वाज हॉट, रात बड़ी गर्म थी। स्टिल एयर एंड हीट वर सफोकेटिंग, और अभी भी हवा में गर्मी थी और दमघोंटू गर्मी थी। ही सा हिज हाउस बियॉन्ड द स्टेच्यू, उसने अपना घर देखा उस स्टेच्यू के पार। अनलेस ही वेंट एंड स्विच ऑन द लाइट, उसके गए बिना और लाइट जलाए बिना, देयर वुड बी नो लाइट इन इट, उसके अंदर कोई लाइट नहीं होगी।
इट स्टूड अप सिनिस्टर, वो उसे भूत की तरह खड़ा दिखाई दे रहा था। डार्क, बिल्कुल अंधेरा, और साइलेंट, बिल्कुल चुप। देयर वॉज ए टाइम वेन इट सीज्ड विथ लाइफ, एक समय था जब यहाँ पर जिंदगी हुआ करती थी। लैंप बर्निंग, खूब सारी लाइटें हुआ करती थी इन एवरी रूम, प्रत्येक कोने में। एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल हंड्रेड्स ऑफ द मड लैम्प्स वुड बी लिट एंड अरेड ऑल अलोंग द पेरापेट। और त्योहारों के समय तो क्या होता था कि है ना, यहाँ पे चारों तरफ हर पेरापेट, हर मतलब मुंडेर के ऊपर दीपक जले हुए रहते थे। देयर सेड बीन द ब्राइटेस्ट होम इन दोज डेज, ये घर उनका उस जमाने में सबसे सुंदर घर था, सबसे बड़ा घर था। दैट वाज लॉन्ग बिफोर द बर्थ ऑफ माली, ये माली के जन्म से पहले की भी बात है। ईयर्स इवन बिफोर हिज मैरिज, यहाँ तक कि उसकी शादी से पहले की बात। He suddenly recollected the exact point in time when he had shared his bachelorhood, उसको याद आ गया जब उसका कुंवारापन खत्म हुआ था, मतलब शादी की बातें हुई थी। That day when he had traveled to the village of Kuppam, उस दिन वो कुप्पम गांव गया था, in order to take a look at the bride proposed for him, अपनी वधु को देखने के लिए, अपनी पत्नी को देखने के लिए जो उसके लिए प्रस्तावित थी। बाय द एल्डर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के बड़े बूढ़ों ने उसे भेजा था। दे हैड टू गो बाय ट्रेन टू मियाल, उसको मियाल तक ट्रेन से जाना पड़ा। एंड ए टाइनी रेड टाइल्ड रेलवे स्टेशन, मियाल क्या था, एक लाल टाइलों का छोटा सा रेलवे स्टेशन था। सेट एमिडस्ट एमर्ल्ड ग्रीन आइस फील्ड्स, जो कि किसके बीच में था, बिल्कुल हरे भरे चावल के खेतों के मैदानों के बीच। 2 स्टेशंस बियॉन्ड ट्रिकी, ट्रिकी से 2 स्टेशन आगे। फ्रॉम म्याल से ही हैड टू गो ऑन इन ए कार्ट डाउन, उसको किस में जाना पड़ा था, एक बैलगाड़ी में। बाय ए पेयर ऑफ बुलोक्स, जो 2 बैल चला रहे थे जिसको, ओवर ए बम्पी मड ट्रैक, उबड़ खाबड़ रास्तों में। एंड इन सम प्लेसेज इवन ओवर कल्टिवेटेड फील्ड्स, और कई स्थानों पर जुते हुए खेत के मैदान थे। द फ्यूचर ब्राइड्स यंगर ब्रदर, जो उसकी भावी पत्नी थी, उसका भाई मतलब उसका साला, हु हैड कम टू मीट हिम एज ए पीस ऑफ कर्सी, वो स्टेशन पे उससे मिलने आया था, लेने आया था शिष्टाचार के नाते। वाज आल्सो इन द कैरियज, वो भी उसी गाड़ी में था। जगन वाज इन ए हैप्पी मूड एंड लाफ्ड अनकंट्रोलेबली एट द वे दे वर प्रोग्रेसिंग इन द क्रॉस कंट्री रन, और जगन बड़ा खुशनुमा मूड में था और खूब जोर जोर से हंस रहा था अनियंत्रित होकर के उन रास्तों में। एवरी टाइम द व्हील sank into a sandy patch and cartmen got down and heaved them out with oaths, हर जगह जब गाड़ी का पहिया किसी खड्डे में गिर जाता तो गाड़ी वाला उतरता गाड़ीवान और गालियां निकालता। जगन फेल्ट टिकल, जगन को बड़ी गुदगुदी होती, बट द बॉय, लेकिन वो लड़का, कौन, उसका साला, स्टक टू हिज सीट एंड रिमेन ग्रीम एंड साइलेंट, वो सीट पे ही बैठा रहता और बिल्कुल साइलेंट रहा, वो गंभीर होकर के। ही हैड बीन ट्रेंड टू शो रिस्पेक्ट टू ए ब्रदर इन लॉ बाई बींग रिजर्व्ड, उसको शायद ये ट्रेनिंग दी गई थी कि एज ए ब्रदर इन लॉ, एज ए साले के तौर पे तुझे वहाँ पे बिल्कुल रिजर्व रहना है। द बॉय हैड द ग्रीमेस्ट फेस इन द कंट्री, उस लड़के का उस गांव में सबसे ग्रीमेस्ट, शांत, मतलब ऐसे दुखनुमा, शांतनुमा मतलब चेहरा था। अल्टीमेटली ही ग्रीव ए लॉन्ग मस्टेच्यू एज ए कमीशन एयर फोर्स ऑफिसर, उसके बाद में वो एयरफोर्स ऑफिसर बन गया और चेहरे पे मूंछ उगा ली उसने। एंड वाज लॉस्ट साइट ऑफ इन बर्मा कंपेनियन इन 1942, और 1942 में बर्मा अभियान में वो लॉस्ट हो गया, शहीद हो गया होगा। जगन्स फादर हैड सेंट हिज एल्डर सन टू अकम्पनी हिम, जगन के पिता ने जगन के बड़े भाई को भी, मतलब अपने बड़े बेटे को जगन के साथ भेजा था। एंड कमांडेड जगन, और जगन को कहा था कि डोंट स्टेयर एट द गर्ल, है ना, कि लड़की की तरफ घूर कर मत देखना। आई हैव सीन हर एंड आई नो शी इज गुड लुकिंग, मैंने उसे देख लिया है और वो अच्छी है देखने में। डोंट इमेजाइन यू आर ए बिग जज ऑफ पर्सन, तुम अपने आप को इस प्रकार इमेजाइन मत करना कि तुम बड़े जज हो लोगों को देखने में। एट द एंड ऑफ द बम्पी जर्नी, उस उबड़ खाबड़ रास्तों की जो यात्रा थी उसको खत्म होने के बाद, he was received with a lot of fuss and seated on a carpet spread on the pole of an ancient house, बहुत सारे लोगों के बीच बैठ गया, वो बातें चीतें हो रही थी, जो कि एक पुराने से घर की प्योल, प्योल अपने राजस्थान में जो पोड़ी, जिसको पोड़ी बोलते हैं ना, पोल, गंगा पोल, सूरज पोल, घर के सामने जो वो प्योल, उसको प्योल बोलते हैं, उस प्योल में बैठे थे।
हिज फ्यूचर फादर इन लॉ, उसके जो होने वाले ससुर थे ना, एंड ए नंबर ऑफ हिज रिलेशंस हैड असेंबल्ड टू हैव ए लुक एट द प्रपोज्ड ब्राइड ग्रूम एंड मेजर हिम अप फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। सब ससुर और भी रिश्तेदार वहाँ पे आए हुए थे अपने होने वाले ब्राइड ग्रूम दूल्हे को देखने के लिए और उसको हर एंगल से मतलब उसकी परीक्षा लेने के लिए। दे ऑल इंगेज्ड हिम इन कन्वर्सेशन एंड ट्राइड टू जज ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड आउटलुक। वो उससे बातें कर रहे थे और उसके ज्ञान और दृष्टिकोण के ऊपर नजरें गड़ाए, मतलब उसके ऊपर निर्णय ले रहे थे। जगन हैड ऑलरेडी बीन वार्नड बाय हिज एल्डर ब्रदर नॉट टू बी टू कम्युनिकेटिव एज ए सर्टेन मिस्टीरियसनेस वाज इनएवैल्यूएबल इन ए सन इन लॉ। जगन के बड़े भाई ने उसको कह दिया था कि ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना है किसी से, है ना। एक निश्चित गोपनीयता एक दूल्हे के लिए जरूरी होती है। एवरीवन केप्ट आस्किंग एज इफ इन ए कोरस, सभी लोग एक साथ बोले हाउ वाज योर जर्नी, तुम्हारी यात्रा कैसी रही। जगन स्ट्रोक्ड हिज टफ्ड, जगन ने अपनी थोड़ी को पे हाथ घुमाया। विथ वन हैंड फंबल्ड विथ द रिम ऑफ हिज केप, अपने केप की जो रिम थी उसको थोड़ा ऊंचा नीचा किया। एंड थ्रू फर्टिव ग्लेंसेज एट हिज ब्रदर फॉर ए सिग्नल, और एक मतलब अपने भाई की तरफ देखा उसने ये सिग्नल लेने के लिए, भाई मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। एंड व्हेन हिज ब्रदर नोडेड, जब उसके भाई ने हाँ किया धीरे से, तो उसने उत्तर दिया ओ यस इट वाज गुड, हाँ ये अच्छी थी। डिड यू हैव कंफर्टेबल सीट इन द ट्रेन, आस्क्ड वन एग्जामिनर सिटिंग एट द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द प्योल। एक जो प्योल जो चबूतरा था ना घर के सामने प्योल, उसके कोने पे बैठे हुए एक व्यक्ति ने पूछा क्या तुम्हें सीट मिल गई थी ट्रेन में आरामदायक। एंड दिस टाइम जगन सेड ऑन हिज ओवन, इस समय जगन खुद ही बोला, भाई की तरफ देख के नहीं बोला। ऑफ कोर्स बोले हाँ हाँ। इट वाज ए मैटर ऑफ propriety to say a good word about the journey when the railway ran over their territory। बोले ये जरूरी होता है किसी को ये बताना, क्योंकि उसकी उनके टेरिटरी में, उनके क्षेत्र में से रेल निकल के गुजरती है। What is your subject of the study at the college? said asked another one। एक दूसरे ने पूछा कॉलेज में तुम्हारा सब्जेक्ट क्या था। एंड जगन आंसर्ड, जगन ने उत्तर दिया हिस्ट्री, बोले इतिहास था। विदाउट वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स सैंक्शन, मतलब उन्हें भाई की अनुमति लिए बिना ही। लेटर व्हेन दे वर अलोन हिज ब्रदर नज्ड हिम एंड सेड यू शुड हैव सेड मैथमेटिक्स बिकॉज आई नो दोज पीपल वुड प्रीफर ए मैथमेटिकल सन इन लॉ। लेकिन बाद में जब वो दोनों अकेले थे तब उसके भाई ने उसको डांटा भी कि तुम्हें मैथमेटिक्स बोलना चाहिए था, क्योंकि इधर के लोग है ना मैथमेटिक्स वाले दूल्हे को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑल द बॉयज इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री आर फर्स्ट रेट मैथमेटिशियन, बोले इधर के छोरे हैं ना, इससे गांव के छोरे करीब, वो सारे के सारे प्रथम श्रेणी के गणितज्ञ हैं। टू मेक मैटर्स वर्स, जगन हैड नॉट ओनली सेड, और जगन ने मामला और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया था कि जगन ने केवल इतना ही नहीं कहा हिस्ट्री, बट हैड आल्सो अटेम्प्टेड सम ह्यूमरस एक्सप्लेनेशन अबाउट हिज कैपेसिटी इन मैथमेटिक्स, लेकिन अपनी मैथमेटिक्स कैपेसिटी की कई बहुत सारी मजाक भी उसने उड़ा दी थी। वाइल टॉकिंग, बातें करते समय जगन कास्ट फ्यूरिटिव ग्लेंसेज इनटू द हॉल इन द होप ऑफ कैचिंग ए ग्लिम्पसेज ऑफ हिज फ्यूचर ब्राइड। जगन है ना अपनी नज़रों को दौड़ा रहा था कि है ना कहीं उसकी होने वाली दुल्हन भी दिख जाए कहीं इस हॉल में। ही हैड एज येट नो आइडिया, उसे अभी तक कोई आइडिया नहीं था व्हाट शी वुड लुक लाइक, कि वो कैसी लगती होगी। एट होम ही हैड बीन शोन ए रेदर ओवर टच्ड शाइनी फोटोग्राफ, घर पे उसने उसका एक फोटोग्राफ देखा था चमकीला सा, ऑफर माउंटेड विद इन ए फ्लोरल बॉर्डर, जिसके चारों ओर क्या था, एक फूलों का बॉर्डर बना हुआ था। ए शार्प फेस्ड यंग पर्सन, उस फोटो में एक शार्प फेस की एक यंग पर्सन की फोटो थी विथ टाइटली ब्रेडेड हेयर, जिसके बाल बने हुए थे टाइटली, मतलब। द फोटोग्राफर हैड मैनेज टू अचीव हिज टास्क विदाउट रिवीलिंग व्हाट द गर्ल्स आईज लुक्ड लाइक, फोटोग्राफर ने ऐसी फोटो बना दी थी उसकी बिना ये रिवील किए हुए कि लड़की की आंखें कैसी लगती है। एंड जगन व्हेन प्रेजेंटेड विद द फोटोग्राफ, और जगन को जब फोटो दिया गया, हैड बीन अनेबल टू स्क्रूटनीनाइज इट फॉर लॉन्ग, तो जगन इसकी स्क्रूटनी भी नहीं कर पाया, मतलब ठीक से देख नहीं पाया आँख कैसी है, नाक कैसा है, कान कैसा है, बिकॉज क्योंकि हिज फादर वाज वाचिंग हिम, क्योंकि फोटो देख करके बापू भी देख रहा था साथ साथ। ही वाज रैक्ड विद ए डाउट वेदर द गर्ल माइट नॉट बी स्क्वाइंट आइड, वो उसको ये भी डाउट था कि लड़की कहीं बहंगी नहीं हो। Since it was well known that the photographer tried to slur over such facts or proposed to marriage, क्योंकि उसको पता था कि फोटोग्राफर ऐसी फोटोएं बना देते हैं जो शादी के
पर्पज के लिए बनाई जाती है, उनमें से ऐसी कोई कमी होती है उसको फोटोग्राफर क्या करते हैं, निकाल देते हैं। He liked her height as she stood with her elbow resting on a corner stand with a flower vase on it. वो खड़ी थी फोटो में अपनी कोहनी को एक कोने पे टिका करके, पास में एक फ्लावर वेस था, एक गुलदस्ता था। हर फिंगर्स लुक्ड स्लेंडर एंड लॉन्ग, उसकी अंगुलियां पतली और लंबी थी। शी हैड बीन डेकोरेटेड विथ सो मेनी ऑर्नामेंट्स, और बहुत सारे गहने पहन रखे थे उसने, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू गेस व्हाट शी रियली लुक लाइक। जो गहनों में से देखना उसके लिए इम्पॉसिबल था कि उसकी बॉडी की फिटनेस कैसी थी, ये गेस करना मुश्किल था कि वो कैसी लगती है, रियल में कैसी लगती है। एंड ऑफ कोर्स द फोटोग्राफर हैर इम्पार्टेड द अप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्शन, और फोटोग्राफर भी क्या कर देता, अलग कर देता है जो अप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्शन होता है उसको। नाउ जगन वाज गोइंग टू क्लियर ऑल हिज डाउट्स, अब जगन सारे डाउट क्लियर करना चाहता था। इंगेज्ड इन आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ द असेंबली, उन सब लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने में जब वो इंगेज था। ही वॉज सीरियसली वंडरिंग व्हेन द कॉल वुड कम फॉर हिम टू एंटर द हाउस एंड एग्जामाइन हिज ब्राइड, इंतजार कर रहा था कि कब कोई आके कहे कि अंदर बुलाए उसको उसकी पत्नी को देखने के लिए, और वो उसको एग्जामाइन करे, देखे वो पत्नी को। दे ब्रोट ए सिल्वर ट्रे हिप्ड विथ गोल्डन ह्यूड जलेबी, अब एक ट्रे आई, ट्रे के अंदर क्या था, बिल्कुल सुनहरे रंग की जलेबियाँ। एंड बोंडा मेड ऑफ रा बनाना, और कच्चे केले के पकौड़े। एंड कॉफ़ी ब्राउन एंड हॉट, और बिल्कुल भूरी और गर्म कॉफ़ी। इन 2 सिल्वर टम्बलर्स, 2 सिल्वर के कपों में। एट द साइट ऑफ विच जगन बिकेम हंग्रियर देन एवर, और जगन को ये देखते ही जगन को और ज़्यादा भूख लग गई। एंड लेफ्ट टू हिमसेल्फ ही वुड हैव गोबल्ड अप द एंटायर लॉट, ऐसा जगन को लगा कि सारा का सारा वो खा जाएगा। हिज फूड थ्योरीज हैड नॉट येट बिगिन, वो उसका भोजन का सिद्धांत अभी शुरू नहीं हुआ था, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पूरा डॉक्टर था वो। बट ए ग्लेंस फ्रॉम हिज ब्रदर रेस्ट्रेंड हिम, लेकिन उसका भाई ने उसकी तरफ देखा और भाई ने मना कर दिया। द प्रोटोकॉल वाज इनफ्लेक्सिबल, बिल्कुल प्रोटोकॉल बना हुआ था। दे वर ऑनर्ड विजिटर्स, वे क्या थे, सम्माननीय यहाँ के मेहमान थे। ऑन हुज वर्डिक्ट वुड डिपेंड द फ्यूचर ऑफ द गर्ल, क्योंकि उनका उनका तो मतलब उनकी दया, उनका वादा, उनका वरदान है ना, किसके ऊपर, गर्ल के फ्यूचर पे डिपेंड करता था कि हमें लड़की पसंद है, लड़की नहीं पसंद है। इट वाज अ हाईली सीरियस एंड इम्पोर्टेंट रोल, ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मतलब भूमिका थी। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू कैरी देमसेल्व्स विथ डिग्निटी, और उन दोनों को डिग्निटी के साथ रहना था। विदाउट डिस्प्लेइंग एनी इमोशन इवन एट द साइट ऑफ द जलेबी, कोई भी इमोशन उनको दिखाना नहीं था, यहाँ तक कि जलेबी देख करके भी। इवन इफ वन वाज मैडिंगली हंग्री वन हैड टू से ओ वाई ऑल दिस आई कैन नॉट ईट, यदि कोई बहुत बुरी तरह से भूखा होने तो भी उसको ऐसे अवसर पे यही कहना होता है, अरे इनकी क्या जरूरत थी, मैं नहीं खा सकता। वी हैव जस्ट हैड कॉफ़ी, है ना, हमने अभी कॉफ़ी पी है। वन लेफ्ट हाफ ए कॉफ़ी ऑफ कप ऑफ कॉफ़ी अनड्रंक, है ना, और उसके बाद में आधा कप कॉफ़ी का बिना पिए रखना पड़ता है। एंड द एडिबल्स प्रैक्टिकली अनटच्ड, और खाने की चीज़ों को तो बिना टच छुए ही। वन पील्ड ए बनाना इनडिफरेंटली, एक कोई केला उठा के उसको थोड़ा सा छीलना। ब्रोक ऑफ ए कपल ऑफ इंचेज, कुछ इंचों में छीलना। एंड एट इट विदाउट मूविंग ए मसल्स, और बिना मुंह की मसल्स को मूव किए थोड़ा सा खाना। लिविंग द रेस्ट ऑफ द फ्रूट टू बी थ्रोन अवे, बाकी का फल वापस रख देना फेंकने के लिए। दिस वाज जगन्स फर्स्ट ओकेजन फॉर डिस्प्लेइंग सेरेमोनियल बिहेवियर, जगन का ये पहला अवसर था जब उसको ऐसी प्रकार का ये सेरेमोनियल बिहेवियर दिखाना था। एट होम ही वॉज वेल नोन फॉर हिज ग्लूटोनी, घर पे वो अपनी भोजन भट्ट के रूप में बड़ा प्रसिद्ध था। ग्लूटोनी यानी खूब पेटू। इंडीड हिज मदर एडमायर्ड हिम फॉर इट, यहाँ की उसकी माँ भी उसकी इस मामले में मतलब प्रशंसा करती थी। व्हेन ही केम होम फ्रॉम स्कूल ही ऑलवेज रमेज्ड इन द किचन कबर्ड एंड स्टफ्ड हिज माउथ विथ काजू नट कोकोनट जेगरी, मतलब स्कूल से सीधा आते ही वो किचन में जाता और किचन में जाकर के वहाँ पे उसके मुंह में काजू के नारियल गुड़ एंड वेराइट फ्राइड एडिबल्स, और कई मतलब फ्राई किए हुए भोजन के खाद्य पदार्थ, विच इज मदर प्रिपेयर फॉर हिज बेनिफिट, जो कि उसकी माँ उसके बेनिफिट के लिए बनाती थी। ऑन सैटरडेज एंड संडेज व्हेन ही स्टेड एट होम,
जब शनिवार और रविवार को जब वो घर रहता, ही आर नॉन स्टॉप एंड दिस ऑलवेज एलिसाइटेड द अटमोस्ट अप्रिसिएशन फ्रॉम हिज फादर। तो वो बिल्कुल बिना रुके खाता रहता और इस वजह से उसके पिताजी है ना वो अप्रिशिएट करते हैं उसको। और उन्होंने एक बार उसके ऊपर रिमार्क भी किया था कि दिस सन ऑफ आवर्स मस्ट हैव बीन ए रेट इन हिज लास्ट लाइफ, कि ये लड़का पिछले उम्र में शायद चूहा रहा होगा, कंसिडरिंग हिज निबलिंग कैपेसिटी, क्योंकि उसकी पूरे दिन कुतरने की आदतें देख करके। For one with such a reputation, it was rather hard to observe the restraints of the protocol। इस प्रकार अपने रेपुटेशन को बनाए रखना और इस प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करना, बनाए रखना उसके लिए हार्ड था। हिज फिंगर्स इच्ड, उसकी अंगुलियों में मतलब अंगुलियां चलने लगी थी जलेबी के लिए। हिज पेलेट वाज एजिटेटेड, उसका तालू है ना मुंह में लात टपकने लग गई थी। हाउएवर आफ्टर टेस्टिंग ए मिनट पोर्शन ऑफ द रिपास्ट, हालांकि कुछ थोड़ा सा है ना पोर्शन लेने के बाद में जगन रेजोल्यूटली पुश्ड अवे द ट्रे, जगन ने को ट्रे सरकानी पड़ी। देन हिज फ्यूचर मदर इन लॉ, उसके बाद में उसकी सास अपीयर्ड एट द डोरवे, होने वाली सास दरवाजे पे आई। एंड अनऑब्ट्रसिवली स्टडीड द फीचर्स ऑफ हर सन इन लॉ, और उसने अपने होने वाले दामाद के फीचर्स को देखा। एंड अनाउंस्ड, और बोली विथ ऑल जेंटलनेस, बड़ी विनम्रता के साथ, वाई नॉट अ जोन इनसाइड, क्यों नहीं तुम सब लोग अंदर आ जाते। एड्रेसिंग नो वन इन पर्टिकुलर, उसने किसी एक व्यक्ति विशेष को एड्रेस नहीं किया कि तुम अंदर आ जाओ। वेयर अपॉन द मास्टर ऑफ द हाउस रोज टू हिज फीट सेइंग व्हाई डोंट यू ऑल कम, फिर उसके बाद में जो होने वाले घर का मालिक था ना उसका ससुर, वो खड़ा हुआ और बोला क्यों नहीं हम सभी अंदर चलते हैं। विच वॉज अगेन ए काइंड ऑफ कोड, फिर ये अपने आप में एक कोड था। although everyone was fully aware of the purpose of the young man's visit, हालांकि सबको पता था कि क्या होने वाला, अंदर दुल्हन दिखानी है, उद्देश्य को सबको पता था। वन हैड टू व्यू द मेन पर्पज कैजुअली, है ना, मतलब मेन वन हैड टू व्यू, सबको ये पता था कि मेन पर्पज कैजुअली है ये बस। नाइदर साइड डिस्प्लेइंग टू मच इंटरेस्ट और एनेक्सिटी, न तो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना है न ज़्यादा एनेक्सिटी दिखानी है। एवरीवन सिटिंग ऑन द प्योल गोटअप, जो भी प्योल पे जितने लोग बैठे थे सब खड़े हुए। जगन्स ब्रदर ए बोर्न डिप्लोमेट, जगन का भाई जो कि जन्मजात ही डिप्लोमेट था, मतलब सुसंस्कृत था। वाज द लास्ट बट वन टू रिस्पॉन्ड एंड द लास्ट वाज जगन, लेकिन अंत में जगन उठा एक रिश्तेदार से पहले। तो ही वाज बर्निंग विद इम्पेशेंस, हालांकि उसको धैर्य से मतलब अधैर्य से जल रहा था वो। He was worried too, least he, वो बड़ा चिंतित था। He should perpetrate some silly fox pass and become a disgrace to his family, है ना, उसका भाई समझ रहा था कि ये कहीं उकचुक बातें नहीं कर दे और परिवार की को अपमानित नहीं कर दे यहाँ पे। Whose previous experience in such matters was none too happy, क्योंकि जगन के पहले वाले जितने भी कारनामे थे ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। जगन हैड बिकम एन एलिजिबल बैचलर 3 years बिफोर, मतलब 3 साल पहले से वो एक बैचलर था, वो मतलब एलिजिबल हो गया था शादी के लिए। एंड हैड इंस्पेक्टेड 4 वुड बी ब्राइड सो 4, और उसने इन दिनों में उन 3 सालों में 4 लड़कियां देख चुका था। ऑन 2 occasions ही हैड केप्ट स्टेयरिंग एट द गर्ल्स इन ओपन माउथ वंडर बिकॉज दे हैपन टू बी द स्टनिंगली अगली। पिछली 2 को जब देखा था ना तब तो उसने मुंह खुला करके ऐसे देखता ही रहा था क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से बद्दी थी। वन अनदर ओकेजन, एक बार ही अनडिस्गाइज्डली वॉच्ड द लेग्स ऑफ द गर्ल एज शी वॉक्ड इन बिकॉज शी हैड बीन रेपुटेड टू बी लेम, है ना, एक लड़की को मतलब बिना किसी को घूरते हुए देख रहा था, वो क्या उसकी टांगों को देख रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कहीं ये लंगड़ी तो नहीं है। फॉर दीज लेप्सेस ही हैड बीन सीवरली रिप्रीमेंडेड, है ना, और इन सब चीज़ों की वजह से उसको बुरी तरह से फटकारा भी गया था। एंड हिज एक्शन वेंट इनटू द रिपीटोरी ऑफ फैमिली जोक्स, और ये उसके जो कारनामे थे ना वो परिवार में मजाक के केंद्र भी बन गए थे। वेन एवर हिज मैटरनल अंकल्स और अदर्स, जब भी उसके मैटरनल अंकल मतलब नाना नानी, है ना, और दूसरे मामा मामी आते ना तो सब गैदर्ड होते आफ्टर डिनर में, डिनर के लिए इन द कोर्ट यार्ड में, लुकिंग फॉर स्केपेज गोट्स फॉर देयर गॉसिप,
और इन सब चीज़ों के ऊपर बातें करती है, मतलब जगन की मजाक उड़ाती है। इनवेराइबली जगन सप्लाइड द नेक्स्ट टेक्स्ट, क्योंकि ये सब चीज़ें जगन सप्लाई करता उनको, मतलब जगन ऐसा काम ही ऐसा करता वो। दिस टाइम दे हैड ट्राइड टू प्रिवेंट मिस्टेक्स बाय सेंडिंग हिज एल्डर ब्रदर टू चेपरवन हिम थ्रू दिस डेलिकेट मिशन। इस बार उन्होंने जगन के साथ किसको भेजा था? जगन के बड़े भाई को भेजा था। क्या करने के लिए? उसकी चौकसी करने के लिए इस डेलिकेट मिशन पर। द ब्रदर वाज सर्टेनली नॉट गोइंग टू स्पेयर द अथॉरिटी वेस्टेड इन हिम, है ना। भाई भी है ना अपनी अथॉरिटी बिल्कुल बचा के रख रखी थी जो कि उसके ऊपर लगा रहा था। ही वॉज लिटरली कीपिंग हिज आई ऑन हिम, वो पूर्णतः उसके ऊपर आंखें जमा के रख रखी थी, मतलब नियंत्रण में कर रखा था, ध्यान रख रहा था। कमांडिंग एंड मैनिपुलेटिंग हिम बाई नैरोइंग हिज आईलिड्स और ओपनिंग देम वाइड, और अपनी आंखों को थोड़ा चौड़ा करके थोड़ा धीरे करके उसको सब चीजें समझा रहा था। नेक्स्ट देवर इशारों में समझा रहा था। नेक्स्ट देवर आर लेड टू द सेंट्रल हॉल ऑफ द विलेज होम, फिर उसके बाद में सारे के सारे उस घर के मुख्य मतलब घर में गए, घर में जो बीच में मकान बना हुआ था उसमें गए। इन ऑनर ऑफ दिस विजिट मैनी क्लटरिंग बेंचेज, उनके आने की इस सम्मान में खूब सारी बेंचें लगी हुई थी वहाँ पे। रोल्स ऑफ द बेडिंग, बिस्तरों को रोल किया गया था। एंड अदर ओड्स एंड एंड्स हैड बीन मूव्ड टू ए कॉर्नर एंड कवर्ड विद ए ह्यूज कारपेट, और घर की बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें थी एक कोने में कर दी गई थी जिनको एक कारपेट से ढक दिया गया था। ऑन द फ्लोर वाज स्प्रेड एन एनरमाउस स्ट्राइप्ड कारपेट, और आंगन में एक बहुत ही धारीदार जोरदार बड़ा सा कारपेट बिछा दिया गया था। इंसेंस स्टिक्स वर लिट सो एज टू ओवरवेलम द स्मेल ऑफ द काउ शेड एट द बैकयार्ड, और अगरबत्ती जला दी गई थी ताकि पीछे जो गायों का बाड़ा था ना उनकी खुशबू या बदबू वहाँ तक नहीं पहुँचे। दीज फेलोज फ्रॉम द सिटी आर फसी एंड डोंट नो, ये बोले शहरों के लड़के हैं, इनको क्या पता कि हाउ टू लिव विद डोमेस्टिक एनिमल्स, कि घरेलू जानवरों के साथ कैसे रहा जाता है। हर फादर हैड सेड, उसके पिता ने कहा था। और सो जगन्स वाइफ रिपोर्टेड लेटर इन लाइफ, जो कि जगन की पत्नी ने बाद में कहा था शादी होने के बाद में कि मेरे पापा ने ऐसे कहा था तुम्हारे बारे में। फॉर जगन द सीन वाज हेवनली, जगन के लिए तो वो दृश्य बड़ा ही हेवनली था, स्वर्गिक था। ही फेल्ट ए मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन एट द थॉट दैट ऑल दीज प्रिपरेशंस वर फॉर हिज शेक, उन सब चीज़ों के लिए वो संतुष्ट था कि ये सारी तैयारियां हमारे लिए की गई है। इवन इफ इट वाज द ब्रदर हु वाज द कंट्रोलर, यहाँ तक कि भाई के लिए भी जो कि उसका आज नियंत्रक था। दे शोव्ड हिम ए सीट एंड द रेस्ट अरेंज देमसेल्व्स अराउंड, उन्होंने उसको एक सीट पर बिठाया और बाकी उसके चारों तरफ बैठ गए। जगन केप्ट थिंकिंग, जगन सोचता ही रहा। विद सो मेनी अराउंड माई व्यूज is going to be obstructed and then no one should blame me if I demand a second appearance, बोली इतने लोग बैठे हुए हैं, यदि मैं ठीक से नहीं देख पाया तो फिर मुझे कोई दोष मत देना कि यदि मैं कहूँ भाई दोबारा दिखाओ मेरे को, तो ऐसे सोच रहा था। देयर कुड बी नो सच थिंग्स एज ए सेकेंड अपीयरेंस, है ना, और जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी सेकेंड अपीयरेंस की। बट हिज इमेजिनेशंस वाज रनिंग वाइल्ड, लेकिन उसकी जो कल्पनाएं थी ना वो बड़ी तेज दौड़ रही थी। Some voices approached, कुछ आवाजें आई, and जगन stiffened and resolutely avoided his brother's glance, जगन ने अचानक अपने भाई से जो देख रहा था ना उसकी ग्लेंस को अवॉइड किया। A harmonium sounded mysteriously somewhere inside, अंदर एक हारमोनियम बजा, हारमोनियम की आवाज आई। To the accompaniment of a discordant notes a slightly masculine voice, और एक आदमी की सी आवाज में गीत गाया गया। He was to become familiar with it later in life, और वो आवाज़ जो कि बाद में उसकी ज़िंदगी की बिल्कुल परिचित आवाज़ बन गई थी, मतलब वो उसकी पत्नी की आवाज़ थी। क्या गाया? त्यागराजाज तेल श्री रामा चिंतन, मतलब द पावर ऑफ द वेरी थॉट ऑफ राम, ऐसे गीत गाए गए राम के। अंबिका इज सिंगिंग विद द हारमोनियम, है ना, अंबिका किस पे गीत गा रही थी? अंबिका भी हारमोनियम पे गीत गा रही थी। शी फेल्ट टू शाई, वो बड़ी ही शर्म महसूस करती है। इन द प्रेजेंस ऑफ द मेनी, बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस में, मतलब बहुत सारे लोगों के सामने वो गाने में बड़ी शर्म आती है उसको। सो शी इज सिंगिंग इन द रूम, इसलिए वो कहाँ गा रही है? घर के अंदर गा रही है, मतलब अंदर बैठ करके गा रही है।
शी कैन सिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गा सकती है। आई हैव गोट हर ए टीचर फ्रॉम द टाउन, मैंने उसके एक पास का गांव है वहाँ से उसको मतलब सिखाने के लिए एक टीचर भी बुलाया है। द फादर मेंशन्ड ए प्लेस 6 माइल्स अवे, पिता ने बताया कि 6 मील दूर से एक बुलाया है आदमी को, एक टीचर को जो उसको गाना सिखाता है। Jagan was certainly not a critical enough mood to say they should have sprayed themselves the turble the music seized. जगन है ना इस चीज का क्रिटिकली एनालिसिस कोई नहीं करना चाहता था, संगीत रुका, इन चीजों में नहीं जाना चाहता था कि कौन आया यार क्या पढ़ा यार। देयर वर strings inside, some arguments and protests, and then a little girl with tightly plaited hair emerged grinning with the comment. अंदर कुछ नहीं हार ऐसी बातें होकर के बाद में एक छोटी सी लड़की आई जिसके बिल्कुल बाल बने हुए थे और आके बोलती है, अंबिका रिफ्यूजेस टू कम आउट, शी फेल्स शाई। बोले अंबिका बाहर आने से मना कर दिया उसने, उसको बड़ा ही शर्म महसूस हो रही है। एट विच ऑल द एल्डर्स जोक्ड, इस बात पर सारे के सारे बड़े लोग थे ना वो हंसे। एंड लाफ्ड एंड मास्टर ऑफ द हाउस रेज्ड हिज वॉइस एंड कॉल्ड, और घर का जो मालिक था होने वाला जो ससुर, उसने ऊंची आवाज में बात की, बोला, अंबिका कम ऑन देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ इन दीज डेज। बोले डरने की इन दिनों में कोई बात नहीं, आजकल तो सब चलता ही है, अंबिका अंदर आओ। एंड ही एड्रेस्ड द वुमेन इनसाइड ए जनरल वे, और उसने अंदर जो औरतें थी ना उनको भी संबोधित का, बोला उसको, डोंट मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक मत उड़ाओ उन औरतों का। शी विल बी ऑल राइट, बोले वो सब ठीक है। आफ्टर दिस preamble a tall girl emerged swishing her lace साड़ी facing the assembly and smiling। उसके बाद में एक लंबी सी लड़की आई साड़ी पहने हुए जो कि सबकी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। एंड जगन्स हार्ट गेव ए थंप, जगन का हृदय एकदम से मतलब झटका लगा। नॉट एट ऑल लाइक द फोटो सो टाल, बोले फोटो में तो इतनी लंबी नहीं दिखती थी वो। आई कैन नॉट बिलीव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। द मास्टर ऑफ द हाउस शेव्ड फर्दर स्पेक्यूलेशन, अब घर के मालिक ने और सोचकर कहा कि ये कहा, सी इज माई फर्स्ट डॉटर, ये मेरी पहली बेटी है। एंड द टॉल गर्ल सेड, और जो लंबी लड़की थी वो बोली, अंबिका इज कमिंग, बोली अंबिका अब आ रही है। वाह यार, थोड़ा कंफ्यूज में कर दिया छोरे को। द रेस्ट जगन डिड नॉट हियर, बाकी चीजें जगन ने नहीं सुनी। ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन द टॉल गर्ल, क्योंकि उस टॉल गर्ल में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। हु वाज ओनली ए सॉर्ट ऑफ एडवांस गार्ड फॉर हर यंगर सिस्टर, जो कि एक यंगर सिस्टर के तौर पर सबसे पहले आई थी। वो सॉरी यंगर सिस्टर के गार्ड के रूप में पहली आई थी। हु केम विथ डाउनकास्ट आइज एंड बोर्ड हेड एंड मूव्ड अक्रॉस द एरेना सो फास्ट दैट जगन कुड नॉट टेक इन एनी डिटेल। वो आई अंदर नीची गर्दन किए हुए, आंखें जमीन पे टिकाए हुए, है ना, और जगन ने क्या किया, उसको देख करके उसकी डिटेल की। नोट शॉर्ट, न छोटी है, न लंबी है, न मोटी है, न नाटी है। जगन कुड नॉट अरेंज हर इन एनी क्लियर आउटलाइन, जगन उसको एक क्लियर आउटलाइन में नहीं अरेंज कर पाया। द डिटेल ओवरलैप्ड बट प्रोड्यूसिंग ओनली इंप्रेशन ऑफ एन एग्रीएबल नेचर, सब चीजें उसके दिमाग से निकल गई, लेकिन बस इंप्रेशन एक ही रहा कि स्वीकृति दी जाए, मतलब। एंड नॉट प्रोवोकिंग एवर्जन एज ऑन द प्रीवियस ओकेजन, और दूसरे अवसरों की तरह आज वो प्रोवोक नहीं हो रहा था। हाउ इज शी टू नो व्हाट आई लुक लाइक इफ शी फ्लिट्स बाय सो फास्ट, बोले मुझे कैसे पता चलेगा यदि वो जल्दी से यहाँ से चली जाएगी तो। जगन स्पेक्यूलेटेड, जगन सोच रहा था, आई डोंट केयर व्हाट माई ब्रदर इज गोइंग टू से लेटर, मुझे नहीं पता मेरा भाई बाद में क्या कहेगा। फॉर द प्रेजेंट आई एम गोइंग टू स्टेयर गेज एंड स्टडी, इस समय तो मैं देखूंगा, ठीक तरीके से घूरूंगा, स्टडी करूंगा। आई डोंट केयर व्हाट एनीबडी थिंक्स, मुझे नहीं पता कोई क्या सोचता है। ही स्टेयर्ड अनविंकिंगली एट द गर्ल, वो बिना पलक झपकाए लड़की को देख रहा था, घूर रहा था। शी हैड ए थिक वेड ऑफ वेवी हेयर, उसके वेवी लहरों की तरह बाल थे। एंड प्लेटेड, जो कि बने हुए थे। एंड डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, और फूलों से सजे हुए थे। एंड मेनी पीसेज ऑफ ज्वेलरी स्पार्कल्ड ऑन हर पर्सन, और उसके ऊपर बहुत सारे गहने लदे हुए थे। शी वोर ए लाइट ग्रीन साड़ी, उसने एक लाइट ग्रीन साड़ी पहन रखी थी। विच सूटेड हर कॉम्प्लेक्शन, जो कि उसके रंग पे सूट कर रही थी।
वाज सी फेयर एंड डस्की, क्या वो गोरी है? हु कुड से, कौन कह सकता है? हिज विजन वाज क्लाउडेड विद ए हैप्पी हेज एंड ही माइट कीप पियरिंग एट हर ए होल डे विथ नन टू डिस्टर्ब हिज स्टडी। बोले उसने खूब सारी चीज़ें पहन रखी है, कौन कह सकता है? येट ही कुड नेवर क्लियर हिज डाउट्स अबाउट हर पर्सनैलिटी, वो बिल्कुल भी मतलब अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर सकता उसके व्यक्तित्व के। ड्यूरिंग दीज मडल्ड मोमेंट्स, उसी क्षण शी शूट वन लाइटनिंग ग्लेंस एट हिम, एकदम से उसने, लड़की ने किसकी तरफ देखा? जगन की तरफ देखा। विथ समहाउ थ्रू द फेट्स कोइंसिडेंट विद द लुक ही वाज हिमसेल्फ शूटिंग एट हर, और वही नजर उस समय किससे मिली? जगन से मिल गई कोइंसिडेंटली। एंड देयर आइज मेट, उनकी दोनों की नजरें मिली। एंड जगन्स हार्ट पाल्पिटेटेड एंड रेस्ट, और जगन का हृदय धड़कने लगा, दौड़ने लगा। एंड बिफोर ही कुड डू एनीथिंग अबाउट इट, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इट आज ऑल ओवर, सब खत्म हो चुका था, मतलब चली गई वो। द असेंबली वाज ऑन इट्स फीट, पीपल वर लिविंग, लोग बाग खड़े हो गए, लोग बाग जाने लगे। एंड द विजन वाज गोन, और वो दृश्य चला गया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। 12 लेसन का हमने ये एक पार्ट किया है, ये थोड़ा बड़ा है, 2-3 पार्ट में होगा, और लास्ट लेसन तो छोटा है। थैंक यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।